पाप चाहे कितने साल छुप जाए, एक दिन सच बनकर सामने आ ही जाता है। कुछ चीखे मरने के बाद भी इंसाफ मांगती है। भूतिया बारात भाग 9, प्रधान का काला सच। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना भूतिया दुल्हन वापस लौट चुकी है और उसने पूरे गांव के सामने एक बड़ा राज खोल दिया। आज के भाग में सामने आएगा 25 साल पुराना वो सच, जिसने एक दुल्हन को भूत बना दिया। कहानी शुरू। पूरा गांव सन्न रह गया था। सबकी नजरें प्रधान पर थी और प्रधान के चेहरे से पसीना बह रहा था। दुल्हन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। छन छन छन। प्रधान डरते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ की सबसे बड़ी पहचान उसका डर होता है। अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई और सबके सामने 25 साल पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। वही शादी का मंडप, वही दुल्हन, वही दूल्हा, लेकिन इस बार मंडप के पीछे प्रधान खड़ा था। प्रधान दूल्हे के पिता से बोला, अगर लड़की वालों से जमीन चाहिए तो शादी के बाद लड़की को खत्म करना होगा। पूरा गांव ये सुनकर कांप उठा। दुल्हन रोते हुए बोली, मैंने सब सुन लिया था। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो इंसानियत भूल जाता है। दृश्य बदल गया। दुल्हन कमरे में बंद थी। बाहर बाराती हंस रहे थे। तभी कमरे में आग लगा दी गई। दुल्हन चीखती रही, मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और उसी आग में पूरी बारात भी जल गई। जिस आग में दूसरों को जलाते हो, कभी कभी वही आग लौटकर सबको खत्म कर देती है। धुंध खत्म हुई। पूरा गांव रो रहा था। प्रधान घुटनों पर गिर गया, मुझसे गलती हो गई। दुल्हन चीखी, गलती नहीं, पाप। अचानक सारे भूत बाराती फिर प्रकट हो गए। दुल्हन बोली, आज इंसाफ होगा। प्रधान भागने लगा, लेकिन जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। कानून से बचा जा सकता है, लेकिन कर्मों से नहीं। रवि आगे आया, बदला लेने से तुझे शांति नहीं मिलेगी। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या करूं? मेरा घर, मेरे सपने सब जला दिए गए। रवि बोला, अगर तू इन्हीं जैसी बन गई तो फिर उसमें और तुझमें फर्क क्या रहेगा? पूरा माहौल शांत हो गया। दुल्हन धीरे धीरे रोने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द था। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन वही आत्मा को आजाद करता है। तभी अचानक आसमान काला हो गया और एक भयानक आवाज गूंजी, उसे मत छोड़ो। सारे भूत डर गए।
दुल्हन कांप उठी। ना नहीं, ये वापस नहीं आ सकता। काले धुएं से धीरे धीरे वही पुराना राक्षस दूल्हा फिर प्रकट होने लगा। राक्षस जोर से हंसा, बारात अभी खत्म नहीं हुई। बुराई जब तक जिंदा रहती है, जब तक डर जिंदा रहता है, आगे क्या होगा? क्या राक्षस दूल्हा फिर लौट आया? क्या दुल्हन उसका साथ देगी? क्या रवि आखिरी लड़ाई जीत पाएगा? धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं